अलवर ग्रामीण विधानसभा के मालाखेड़ा में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मुख्य आतिथ्य में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व नगर पालिका मालाखेड़ा चेयरमैन हिम्मत सिंह कर रहे थे। हाथों में तिरंगा लिए हजारों की संख्या में क्षेत्र के स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। डीजे की धुन पर चल रहे देशभक्ति के गीतों से वातावरण गुंजायमान रहा। स्वयं टीकाराम जूली आगे आगे हाथों में तिरंगा लिए हुए चल रहे थे। रैली कस्बे के मुख्य बाजारों से होती हुई सुभाष चंद्र बोस सर्किल पहुंची, जहां रैली का समापन हुआ। यहां जूली ने सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद संबोधित करते हुए कहा, आज देश में सांप्रदायिक सद्भावना की आवश्यकता है, भाईचारे की आवश्यकता है, साथ ही युवाओं से नशे से दूर रहने की सलाह दी। 15 अगस्त से पूर्व यहाँ पर मालाखेड़ा क्षेत्र में एक तिरंगा रैली निकाली गई थी, जिनका नेतृत्व स्वयं कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली कर रहे थे। चूंकि चुनावी शंखनाद हो चुका है, चुनावी बिगुल बज चुका है, तो वह भी सक्रियता अब इस क्षेत्र में नजर आने लगी है। हम मालाखेड़ा क्षेत्र में खड़े हैं, हम उनसे ही जानना चाहेंगे, पहले तो आज के मौके पर क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारा देश आबाद रहे, जिंदाबाद रहे और पूरे देश के लोग आपसी प्यार प्रेम और भाईचारे के अंदर इस देश को आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि अगर आज हमारा देश है तो हम हैं, देश ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे वीर जवानों ने, आज़ादी के दीवानों ने, हमारी माताओं ने, बहनों ने इस देश को आज़ाद कराने के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी, लाखों प्रकार की यातनाओं को झेला, तब कहीं जाके आज हमें आज़ादी मिली है। हमारे देश ने खूब तरक्की की है, खूब आगे बढ़ा है ये देश। आने वाले समय में और भी तरक्की करे और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो इस देश की ताकत है, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। ये आने वाले समय में ये पीढ़ी इस देश को और आगे लेके जाए, नई ऊंचाइयां ये देश छुए, ऐसी मेरी कामना है। और जिस प्रकार से बच्चों ने पूरे जोश के साथ रैली निकाली है, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा, इसी प्रकार से जो हमारे देश की युवा ताकत है, उनके दम पे हमारा देश आने वाले समय में खूब तरक्की करेगा। ये ज़रूर कहना चाहूँगा, कुछ समय से देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें हावी हो रही हैं, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही हैं, आपस में जाति और धर्म की बात होती है। उन सब चीज़ों को हमें पीछे करना पड़ेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि इस देश की जब आज़ादी की हमने लड़ाई लड़ी थी, तब सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय के लोगों ने मिल के इसको लड़ा था। और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए भी सबका सामूहिक प्रयास है। आज फिर हम वापस एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, एकजुट होने का संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर इस देश को नई ऊंचाइयां देंगे। चूँकि अब विधानसभा चुनाव भी आगामी 2 या 3 महीने बाद होने वाले हैं, तो इसको लेकर के एक माहौल भी बन चुका है। हम आपके क्षेत्र की बात करें, हालांकि आपके जोन बहुत बड़ा एरिया है विधानसभा क्षेत्र, मैं सिर्फ पर्टिकुलर मालाखेड़ा क्षेत्र की अगर बात करूं, तो आप खुद कितने संतुष्ट हैं? मुख्य क्या काम आप करा पाए यहाँ पर? देखिए, मैं संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी जो विधानसभा है ये विकास में बहुत पीछे रही है। पहले कोई विकास यहाँ पे हुआ नहीं। आज मालाखेड़ा के अंदर जहाँ हम खड़े हैं, ये तहसील बनी है, यहाँ मंडी बनी है, यहाँ उपखंड कार्यालय खुला है, यहाँ कोर्ट खुले हैं 2-2, यहाँ पंचायत समिति बनी है, यहाँ CI स्तर का थाना कर्मोन्नत हुआ है, यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल कर्मोन्नत हुआ है, यहाँ पेंशनरों के लिए सोसाइटी खुली है, उनकी दुकान खुली है, यहाँ 5 करोड़ रुपए की पानी की स्कीम यहाँ पे बनी है। मालाखेड़ा क्षेत्र के अंदर लगभग 250 करोड़ रुपए के काम सैंक्शन है, जिनका काम आज की तारीख में चल रहा है। यहाँ पे नई पंचायतें, नई जो उप स्वास्थ्य केंद्र, हॉस्पिटल्स के साथ साथ हमने नए स्कूल, महात्मा गांधी स्कूल यहाँ पे खोले हैं। और मैं समझता हूँ आज भी जो मेरा लक्ष्य है वो पूरा नहीं हुआ है। मेरे प्लान है यहाँ के जो बच्चे हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले, एक एजुकेशन हब के रूप में मालाखेड़ा क्षेत्र विकसित हो, यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले, एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे जो मैंने सैंक्शन कराया है वो सुचारू रूप से चले। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ सरिस्का जैसा नेशनल पार्क हमारे पास है, महाराजा भर्तृहरि पांडुपोल जैसे यहाँ धार्मिक स्थल हमारे पास हैं। इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए टूरिज़्म के लिहाज से मालाखेड़ा पूरे राजस्थान का एक हब बन सकता है। इस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। टूरिज़्म आएगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति
और समृद्ध होगी, मजबूत होगी। यहाँ मेडिकल के लिए अभी हालांकि हमने 50 बेड का हॉस्पिटल किया है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मालाखेड़ा के अंदर बने, जिसका फ़ायदा पूरे इलाके के लोगों को हो। आज हम मेडिकल कॉलेज 2 अलवर के अंदर लेके आए हैं, उस चीज़ का फ़ायदा भी हम लोगों को मिल रहा है। बाकी जो विज़न मेरा है, लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, पूरी जो मॉनिटरिंग है वो एक डिजिटल रूप में विकसित हो। जिस प्रकार से हमारी सरकार चाह रही है कि हम जवाबदेही कानून बनाएं, जिससे कि अधिकारियों का जो काम है उसकी भी जवाबदेही तय हो कि वो कितने दिन में ट्रांसफार्मर देंगे, कितने दिन में नल का कनेक्शन देंगे, कितने दिन में फाइल निकालेंगे। आज हर चीज़ मंत्री, विधायक या सरपंच नहीं देख सकता। एक ऑटोमेटिक इस प्रकार का सिस्टम बने कि कोई भी व्यक्ति जाए और उसका काम होके वापस आ जाए। इस थीम पे मैं सोच रहा हूँ, मैं चाइना के अंदर गया था, वहाँ मैंने देखा था सीनियर सिटीजन के लिए वहाँ इस प्रकार का काम है कि सीनियर सिटीजन को अलग अलग ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो एक जगह जाएगा और अपनी एप्लीकेशन देगा, सारे काम वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी करेंगे। तो मैं भी चाहता हूँ इसी प्रकार का एक मालाखेड़ा के अंदर एक सीनियर सिटीजन क्या सिटीजन सेंटर बने, जहाँ किसी भी व्यक्ति का कोई भी काम है वो वहाँ आ जाए, वहाँ पे बैठे हुए अधिकारी, चाहे उसका बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, ज़मीन का हो, जायदाद का हो, वो काम वहाँ से उन सब लोगों का हो। हम आपका आगामी घोषणा पत्र मान सकते हैं? आप मेरा घोषणा पत्र मान सकते हैं, और आप देखेंगे फील्ड के अंदर जाएंगे, जितने काम इन 5 सालों में हुए हैं और मेरे पिछले 5 सालों में हुए हैं, इतने काम 65 वर्ष के अंदर भी नहीं हुए होंगे। इतना विधायक या मंत्री यहाँ इस इलाके के अंदर नहीं आया होगा। मैं घर घर गली गली जानता हूँ, बच्चा भी जानता है कि ये टीकाराम जूली है, और वो भी अपनी बात निसंकोच मुझे कह सकता है। और यही मैं अपने आप की जीत भी मानता हूँ कि मेरे क्षेत्र का व्यक्ति मुझे पूरे हक के साथ कहीं भी रोक के अपनी बात कह सकता है, बेझिझक अपनी बात कह सकता है, बिना डर के अपनी बात कह सकता है। यही मेरी जीत है। टीकाराम जूली, ये है टीकाराम जूली, जिन्होंने अपनी बात रखी, अपने पिछले कार्यकाल और मौजूदा कार्यकाल में जो उन्होंने विकास कार्य यहाँ करवाए उनको जनता के बीच रखा। साथ ही आगामी आने वाले चुनाव में उनका क्या घोषणा पत्र होगा, वो अपने क्षेत्र में और क्या विकास कराना चाहते हैं, इन सब मुद्दों पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। कैमरामैन अनिल के साथ जुगल किशोर गांधी।